नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डीडवाना की। डीडवाना जिला मुख्यालय से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 30 वर्षीय दिव्यांग युवक विष्णु शर्मा के साथ रोडवेज बस में बदसलूकी की गई। विष्णु शर्मा नावा जाने के लिए बस में चढ़े थे, तभी एक रोडवेज कार्मिक ने उन्हें दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीट देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कार्मिक ने विष्णु को अपशब्द कहे और बस से उतार दिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच बहस भी साफ सुनाई दे रही है। विष्णु शर्मा समाज कल्याण विभाग के एक काम से डीडवाना आए थे और लौटते समय उनके साथ यह अमानवीय व्यवहार हुआ। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले में पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा नेता द्वारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर दर्शन को लेकर मंदिर में गंगाजल छिड़कने और अपवित्र होने की बात कहने पर कांग्रेसियों में भारी नाराजगी फैल गई। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बांसवाड़ा शहर में आहूजा का पुतला जलाया गया। विरोध प्रदर्शन में बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, घाटोल विधायक नानालाल नीनामा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे समाज को बांटने की साजिश करार देते हुए भाजपा से माफी की मांग की है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। एमएलए और नेता ज्ञानदेव आहूजा ने टीकाराम जी जूली, नेता प्रतिपक्ष जो कि एससी से हैं, वो मंदिर में गए। ज्ञानदेव आहूजा ने उस मंदिर को धुलवाया, गंगा जल छिड़काव करके पवित्र किया। ऐसा वो कह रहा है कि मैंने, क्योंकि ये टीकाराम जी जूली आए थे, अपवित्र हुआ तो मैं पवित्र करवा रहा हूँ उसको। इसके विरुद्ध में हमने आज पुतला दहन किया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता है, समाज को बांटने वाली मानसिकता है। इसके विरुद्ध हमने पुतले का दहन किया। नई मंडी घड़साना में किसानों को आ रही समस्या को लेकर ग्रामीण किसान मजदूर समिति के जिला महासचिव वीरदीप सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी किरण मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। जिला महासचिव वीरदीप सिंह ने कहा कि सरसों की फसल की टेस्टिंग के लिए लैब की व्यवस्था सही न होने के कारण किसानों को 1 घंटा लाइनों में लगना पड़ता है। कृषि उपज मंडी समिति में 2 लैब मशीनें संचालित हैं, लेकिन काफी समय से एक लैब मशीन खराब पड़ी है। खराब मशीन को जल्द दुरुस्त करवाने और एक अतिरिक्त मशीन लगाने की मांग की है। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट। हाँ जी सरपंच साहब, एक बात तो सोचने वाली है, और एक जिस प्रकार ये अब जो लैब की आप मशीन खराब बता रहे हो, इससे पूर्व ये तो पहले से, और इससे लगातार जो व्यापार मंडल है उसको भी ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि किसानों की फसल आएगी, इससे पूर्व में सही करवानी चाहिए थी। लेकिन आज ये मशीन सही का हवाला दे रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। कब तक? तब तक तो किसानों की ये फसलें समाप्त हो जाएगी। यही तो बोला है मैडम को, 50% या 60% तो 60% बिक चुकी है फसल। सरसों की फसल तो ज़्यादातर बिक जाएगी, और आने वाले 8 दिनों में तो लगभग 70-80% फसल बिक जाएगी। फिर इसको सही करें या ना करें तो उसका क्या फायदा मिलेगा? अब कितने दिन में लग रहा है कि सही हो जाएगी? और मैं तो पहले 8-10 दिन से भी बोल रहे थे कल करवा देंगे, आज भी बोला है कल करवा देंगे। सही करवाने पे पता चलेगा कब होगा। मांग जी वही मांग है, सरसों लैब टेस्टिंग मशीन को लेकर। आज से 5-7 दिन पूर्व में यही समस्या थी। एक मशीन खराब है, 2 ही मशीनें हैं और वो अभी तक सही नहीं हुई है। और जो लैब टेस्टिंग की दूसरी मशीन की रिपोर्ट है, अगर हम अदर मंडी से करवाते हैं तो उसका फ़र्क आता है। उन्हीं मांगों को लेकर आज उपखंड अधिकारी से मिले थे। उस मशीन को जल्द से जल्द सही कराया जाए, और जो रिपोर्ट टेस्टिंग सही नहीं आती है उसका निरीक्षण कर मशीनों की जांच कराकर सही रिपोर्ट मशीनों से हो, इसके लिए मैडम से मिले हैं। दूसरा, कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए विश्राम गृह बना हुआ है, वहाँ पर साफ सफाई नहीं है, ना ही मंडी में किसानों के लिए कोई पानी की व्यवस्था है। लगातार पिछले कुछ दिनों से किसानों की फसल की चोरी हो रही है, और हमने मैडम से मांग की है कि नियमित रूप से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हो और रात को धान मंडी में गश्त बढ़ाया जाए। खबर सिरोही जिले के रेवदर से है, जहां पर अनादरा थाना क्षेत्र के लखावत मोड़ पर खाद से भरा बेकाबू ट्रेलर पलट गया। हालांकि हादसे में किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रेलर के पलटने से खाद की बोरियां बिखर गई। सूचना मिलते ही अनादरा पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर यातायात जाम को सुचारू करवाया। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। गंगधार उपखंड क्षेत्र के गांव पीपलदा के ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत का विभाजन कर दूसरी पंचायत में जोड़ने का विरोध जताते हुए उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है।
ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम गुराड़िया इसर ग्राम पिपलदा से 7 किलोमीटर दूरी पर है और गुराड़िया इसर जाने के लिए पिपलिया से कोई सड़क नहीं है। वहीं उज्जैन गरोठ फोरलेन भी बीच में आती है और केलूखेड़ा ग्राम पिपलदा से 3 किलोमीटर ही पड़ता है तथा पंचायत जाने के लिए 1 किलोमीटर डामर रोड भी है। मात्र 2 किलोमीटर अच्छी ग्रेवल सड़क है जिससे कि काफी सुविधाएं मिल पाएगी। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। आज किस विषय को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा? सर, जो पंचायत का समीकरण हुआ है उसमें हमारा गांव केलूखेड़ा में था, तो केलूखेड़ा से इसको गुराड़ेसर में बनाया है। अब गुराड़ेसर हमारे गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हमें वापस केलूखेड़ा में ही रखा जाए क्योंकि गुराड़ेसर हमारे दो तो 4 लाइन है और उधर से हमें 4 लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता, रास्ता नहीं है, कच्चे रास्ते से जाना पड़ता, इसलिए हमें इसी केलूखेड़ा पंचायत में रखा जाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के खिलाफ भाजपा पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर आज जोधपुर कांग्रेस कमेटी ने ज्ञानदेव आहूजा का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर जोधपुर शहर पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक कांग्रेस ऐसे ही प्रदर्शन करेगी। वहीं नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा ने कहा कि जिसका इस पर्ची सरकार के भाजपा नेता इस तरह के का बयान दे रहे हैं जो निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं और भाजपा से कार्रवाई करने की मांग करते हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पर्ची सरकार के नाम से मशहूर है, उसके एक मंत्री ज्ञानदेव आहूजा ने एक मनुवादी सोच और आरएसएस की सोच के तहत एक दलित नेता जो विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, उसके खिलाफ ये कहा है कि उनके मंदिर प्रवेश पर हम मंदिर को गंगा जल से धोकर पवित्र करेंगे। मेरा उनसे सीधा सवाल है, क्या किसी दलित के मंदिर में प्रवेश करने पर मंदिर अपवित्र हो जाता है? यह आपकी जो मनुवादी सोच है, आपकी सामंतवादी सोच है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। और जब तक आपको विधायकी से बर्खास्त नहीं कर दिया जाता और भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त नहीं किया जाता, हम लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। राजस्थान सरकार के भाजपा के वरिष्ठ विधायक आहूजा जी ने जो बात दलितों के विरोध में कही, एक तरफ तो ये प्रोपोगंडा करते हैं कि राम मंदिर की पैरवी का दलित से रखाएंगे, और इनकी संकीर्ण विचारधारा को इन्होंने जो प्रकट किया, उन्होंने जब मुनि साहब एक दलित नेता अगर मंदिर में गए तो क्या हम गंगा जल से उसको पवित्र करेंगे? इसके हम कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। दलितों का यह अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और राज्य की जनता भी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। निर्देशानुसार आज जोधपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा तथाकथित बीजेपी नेता ज्ञानदेव जी ने जिस तरह हमारे प्रतिपक्ष नेता दलित नेता पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उसका हम जो विरोध करते हैं। भारत एक ऐसा संविधान का निर्माण करता है जिसमें सबको जीने का हक है, सबको सभी धर्म पालने का हक है, लेकिन बीजेपी के तथाकथित नेता ने जिस तरह हमारे दलित नेता पर अशोभनीय टिप्पणी की है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज उसका पुतला दहन करके हमने विरोध प्रदर्शन किया है। अगर ये उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया बीजेपी सरकार द्वारा तो हम इसका आंदोलन और तेज करेंगे। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नांदरी गांव में वन विभाग क्षेत्र में जंगल में आग लग गई है। आग लगने का कोई पता नहीं लगा किस कारण ये आग लगी है, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप ले लिया है जो कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई है। वन विभाग के द्वारा लगाए हुए 15,000 पौधे जलकर खाक हो गए हैं और सैकड़ों जानवर जलने की सूचना मिली और पूरा नांदरी गांव का जंगल जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही थाना मेहंदीपुर बालाजी से धर्मेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी और दमकल की सहायता से काफी मेहनत करने पर आग पर काबू पाया। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। अज्ञात लोगों ने हो सकता है कि आग लगा दी है, नेचुरली कुछ ऐसा आइडिया है नहीं, लेकिन फिर अग्निशमन की हेल्प और स्टाफ की हेल्प और गांव वालों की हेल्प से आग बुझाने की कोशिश की। ये जो घास है, ये क्या राफड़ घास है, इसमें एक तरफ बुझाती है, दूसरी तो चली जाती है, फिर वो भी कंप्लीट आग बुझाती है। जी, अभी इस घटनाक्रम में न्यूज़ 21 ने कवरेज लिया है। एक तो फर्स्ट गांव वालों का आरोप है कि इसमें जो आग लगी हुई है इसमें वन विभाग की कुछ लिप्त है, ऐसे जो वन विभाग की लापरवाही से ली है। और उनका कहना ये, सर एक मिनट मेरी बात सुनो, उनका कहना यह है कि यहाँ के करीब जो अभी इस साल जो बजट हुआ था करीब 50 से 60 लाख का हुआ है। अब ये सच्चाई है तो आपको पता है, गाँव वालों को पता, और लेकिन 50 से 60 लाख का बजट पास हुआ था जिसमें 10 से 12 लाख रुपए इन्होंने यहाँ खर्च किए हैं, बाकी वन विभाग की ने पैसा खर्च नहीं किया। तो इसके संबंध में क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना आता है बजट उतना ही आता है और उतना ही लगा है। आग लगना और बजट के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये गांव वालों की गलती है कि आरोप लगा रहे हैं। बाकी एक भी गांव वाले ने अभी हेल्प करने की कोशिश नहीं की, 1-2 लोगों ने की है, सिर्फ बाहर देख के और झांक रहे हैं। आपको पता है, आप भी सुबह से न्यूज़ कवर कर रहे हो, एक भी मुझे बताओ हेल्प की हो तो?
नहीं, गांव वालों की ये भी, गलत है। गांव वालों आरोप ने लगाना शुरू अलग में बात है। बुझाया, प्रशासन लेट पहुंचा, करीब 3 घंटे बाद, 3-4 घंटे तक हम नहीं पहुंचे थे। जब भी पहुंच गए थे, प्रशासन भी पहुंच गया था, अग्निशमन वाला भी पहुंच गया था, लेकिन क्या है, कीले ऊंचे नीचे होने की वजह से एक मशीन जो- नहीं पहुंच पा रही है और हमने हाथ से झाड़ियों से आग बुझाई। एक जो फायर ग्रेड की जो गाड़ी आई हुई है, उनकी भी हमने कवरेज किया। उनका कहना यह है कि वन विभाग वालों ने जो एरिया है वन विभाग का, उसके चारों तरफ खाड़ी खोद रखी हैं। अगर जैसे हमको आए करीब 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, हमने बाहर बाहर घूमते रहे, लेकिन जहां आग लगी वहां मौके पर नहीं पहुंच पाए। नहीं, खाड़ी तो खोदते ही है, क्योंकि प्लांटेशन है तो उसके लिए खाली खोदना ही है, फैंसी लगा रखी है। और जहाँ से हमने एंट्री कराई वहाँ पे जेसीबी से भरवा के एंट्री करा के आग बुझा दी। अभी कंप्लीट, अभी कहीं आग नहीं लगी हुई। नहीं, उनका कहना ये था कि जो ये गेट लगा हुआ है, अगर इस गेट को तोड़ देते तो हम शुरू में आए थे, करीब 1 घंटे बाद हम पहुंच गए थे। जहाँ गेट लगा हुआ उधर आग स्टार्ट अब आई आग है। वो तो पहले तो आग तो वहाँ लगी है दूसरी साइड में, वहाँ पे आग बुझ गई और यहाँ पे हाथों से आग बुझा दी कंप्लीट। नहीं, उनका कहना ये था, अगर ये तो आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई हम पहले जहाँ आग नहीं लगी वहाँ एंटर करवाएगा या जहाँ आग लगी है वहाँ एंटर करवाएगा, ये तो उसका डिसीजन है ना। ओके सर, थैंक यू। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने पुलिस और आम जनता के बीच की दूरी को कम करने की अनूठी पहल की है। उन्होंने एसपी कार्यालय को कलात्मक रूप से सजाया है। कार्यालय की दीवारों पर वन्य जीव, पर्यावरण और राजस्थानी संस्कृति को दर्शाती पेंटिंग्स लगाई हैं। पक्षियों की आकृतियों ने कार्यालय को नया रूप दिया है। कार्यालय के बाहर गमले भी रखवाए गए हैं जो सकारात्मक माहौल बनाते हैं। इस बदलाव का सीधा असर आने वाले लोगों पर पड़ रहा है। पहले जहां लोग पुलिस से मिलने में संकोच करते थे, अब वे बिना किसी डर के अपनी समस्याएं बता पा रहे हैं। नए माहौल में लोगों को विश्वास हो रहा है कि उनकी बात सुनी जाएगी और समस्या का समाधान किया जाएगा। एसपी मेहरड़ा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। वे सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं। उनकी यह पहल राजस्थान सरकार के ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय को साकार कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की विपरपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव मुंगरवारा की पंचायत को बदलने पर आज ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों ने अपनी ग्राम पंचायत यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी गांव को उनकी ग्राम पंचायत विपरपुर में ही यथावत रखा जाए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी जल्दी और सुगम तरीके से मिलने में आसानी रहेगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। वीर सिंह कुशवाहा। हमारा पहले ग्राम पंचायत विपरपुर थी, उसमें से ग्राम पंचायत 2 बना दी गई हैं जो कि दायरे में नहीं है। इस ग्राम पंचायत में 5600 की जनसंख्या थी, इससे बड़ी बड़ी जनसंख्या की पंचायत रुकी हुई हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें से 2 पंचायत बना दी गई हैं और दूसरी पंचायत से इसमें गांव जोड़ दिया गया है जो दूरी के दायरे से बाहर हैं, और जो 500 मीटर की दूरी पे हैं, विपरपुर मंगरवारा जुड़े हुए हैं, उनको दूर कर दिया गया है। अगर ऐसा हुआ, इस पंचायत में यथावत नहीं रखा गया, तो आगे आगामी चुनावों में मेरा नाम हरिओम कुशवाहा, ग्राम मंगरवारा से। हमारे गांव मंगरवारा को ग्राम पंचायत विपरपुर में से उठाकर कल्याणपुर पंचायत में जोड़ दिया गया है, जो कि हमारा गांव विपरपुर से 500 मीटर दूरी पर है, और बरावट को विपरपुर में जोड़ा गया है जो उसकी दूरी 8 किलोमीटर है, और हमारे गांव मंगरवारा की कल्याणपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी, 3-4 किलोमीटर दूरी है। इसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को कि हमें वापस विपरपुर में जोड़ा जाए। अगर हमें विपरपुर में नहीं जोड़ा जाता है तो आगामी दिनों में हम। गर्मी का सीजन शुरू होते ही बिजली विभाग हरकत में आ गया है। पिछले वर्ष गर्मियों में बिजली आपूर्ति बाधित रही थी। डिस्कॉम एक्सीएन विवेक शर्मा ने धौलपुर कस्बे के अभियंता व बिजली कर्मचारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक्सीएन विवेक शर्मा ने जेईएन और फीडर इंचार्ज को निर्देश दिए कि जहां विद्युत तंत्र ओवरलोड है वहां सिस्टम सुधार हेतु प्रस्ताव 7 दिन में बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजे। फीडर टिपिंग कम करने के लिए फीडर मेंटेनेंस करें। वहीं बैठक में लंबित कनेक्शन 7 दिन में कराने के निर्देश दिए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अयोध्या की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आहुति शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से पर्यटन भवन में मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आहुति से उनके स्कूल, क्लास और जयपुर घूमने को लेकर सवाल किए, जिस पर आहुति ने बाल मुस्कान के साथ बेहद सहजता से जवाब दिए। बात करते हुए आहुति ने उप मुख्यमंत्री को अपनी कविताओं के कुछ अंश सुनाए, जिसमें भगवान श्री राम और महाराणा सांगा के 80 घावों का वर्णन किया गया था। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आहुति को अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित भी किया है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बाड़मेर में हीटवेव का कहर, गर्मी से बचाव के लिए लोगों के जतन। बाड़मेर में पिछले 3 दिनों से तेज गर्मी और हीटवेव ने लोगों को परेशान कर रखा है। सूर्य की तपिश ने जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोग गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। भारत पाक सीमा पर स्थित सेडवा और बकर पर्णव गांव में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं।
पानी की प्याऊ, गन्ने का जूस, अन्य ठंडे पेय और आइसक्रीम की दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। लोग ठंडे पदार्थों का सेवन कर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। घर से बाहर निकलते समय चश्मे और मुंह पर कपड़ा बांधकर सूरज की गर्मी से बचाव किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहने की चेतावनी दी है। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। खाजवारा क्षेत्र से जुड़ी नहरी व्यवस्था और किसानों की सिंचाई संबंधी समस्या को लेकर विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष अहम प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री के लखूवाली हेड पहुंचने के दौरान विधायक ने उन्हें क्षेत्र की नहर प्रणाली की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। विधायक ने मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया कि किस प्रकार खाजूवाला व आसपास के इलाकों में सिंचाई के लिए पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने लखूवाली और घग्गर डायवर्जन जैसे अहम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। इस मौके पर विधायक ने मुख्यमंत्री को आगामी दिनों में बिरदवाल हेड और अनूपगढ़ शाखा की नहरों का भी दौरा करने का सुझाव दिया ताकि जमीनी हकीकत का आकलन कर किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। खाजूवाला से धर्मपाल लेगा की रिपोर्ट। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब ने जिस तरीके से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र के जो किसानों की मांग को देखते हुए नहरी क्षेत्र का दौरा किया है, आज बहुत ही ऐतिहासिक दौरा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे किसानों को आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हरीके बैराज से दौरा चालू किया, लोहगढ़ हेड देखा उन्होंने, अभी यहाँ लखवाली हेड देखा और घग्गर जो है डाइवर्जन इसको भी देखा है। मैं समझता हूँ कि जितनी भी नहर की जो समस्या हैं, पूर्ववर्ती जो हमारी सरकार थी बीजेपी की, उस समय भी बहुत सारे बजट देकर 3200 करोड़ का बजट देकर काम किया था। आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से बजट दे रहे हमारे राजस्थान के लिए, नहरी सिस्टम के लिए, चाहे वो ERCP हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, सभी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, IGNP के लिए जो काम कर रहे हैं, जितने भी खालों के लिए बजट दिया है, ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है, आने वाले समय में हमारे किसानों को इसके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा और क्षेत्र की जितनी भी नहरें जर्जर हैं, टेल एंड के जो हम किसान हैं, वहाँ अंतिम छोर पे पानी कैसे पहुँचे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की चिंता है और किसानों के बारे में हर समय सोचते रहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक किसान के बेटे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरीके से मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी सामने निवेदन भी किया था कि आपने गंगानगर, हनुमानगढ़ तक का दौरा किया है, आने वाले समय में जो हमारी नहरें हैं, अनूपगढ़ ब्रांच से है, बिरदवाल से निकलती है, हमारे खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र के टैल तक पानी जाता है और भी आगे सेकंड स्टेज की नहरें हैं, सभी नहरों का माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि उनका भी आप दौरा करें कि जिससे कि हमारे किसानों को फ़ायदा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं निश्चित तौर पर अगले समय में आपके साथ आगामी जो हम एक शेड्यूल बनाएंगे, उसमें हमारे जो अंतिम छोर की नहरें हैं, खाजोड़ा की हो, चाहे अनूपगढ़ की हो, चाहे आगे की क्षेत्र की सेकंड स्टेज की हो, सब नहरों का दौरा करके किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।